दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, जो पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के, आप लोगों को पता है कि इसी नेक्स्ट मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके मॉडल पेपर ये हैं, पार्ट फर्स्ट किसके हैं? जनरल नॉलेज के। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक। तो जो भी एग्ज़ाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और करिए क्या, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को, और लाइक करना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये आप लोग देखिए। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? जो हर्षवर्धन थे, इसको किसने पराजित किया था ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं, मतलब 4 उत्तर दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें है सेकंड, ऑप्शन बी, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो था, यह किसको हराया था? हर्षवर्धन को, ठीक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। और कुछ डिटेल्स इनके बारे में जान लेते हैं। यह क्या था? चालुक्य वंश का था। कौन? पुलकेशिन जो था, यह चालुक्य वंश का था, ठीक है, चालुक्य वंश का। तो ये भी जानना है, एग्जाम में पूछ दिया पुलकेशिन सेकंड किस वंश का था, तो आप लोग बता देना चालुक्य वंश का, ठीक है। और कहाँ पे वो हर्षवर्धन को हराया था? ये हराया था नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, मतलब जो स्टार्टिंग में राजधानी थी हर्षवर्धन की, वो कौन सी थी? ठीक, प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, थानेश्वर, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं डिटेल्स। देखिए, जो राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत क्या हुआ था? राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? राज्यवर्धन की मृत्यु हुई थी, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। राज्यवर्धन की मृत्यु हुई थी, देखिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी 606 ईस्वी में। कब? 606, ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जाता है। तो उसके बाद जो हर्षवर्धन था, वह थानेश्वर का क्या बन गया था? शासक बन गया था, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर्षवर्धन, तब उसके बाद क्या किया था? उसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। जब वह यहाँ का शासक बन गया, पहले तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर ही थी। थानेश्वर के बाद जब यह शासक बन गया, तो उसने इसकी राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर दी? कन्नौज कर दी थी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। निम्न में से किस प्रतिहार राजा, कौन से प्रतिहार राजा प्रभास जो थे की उपाधि ली थी? किसने प्रभास की उपाधि ली थी? तो थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए, मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे, उन्होंने प्रभास की उपाधि ली थी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज जो प्रथम था, वह कौन था? किसका पुत्र? रामभद्र का, ठीक। मिहिर भोज किसके पुत्र थे? ये रामभद्र के पुत्र थे, ठीक है।
रामभद्र के पुत्र कौन थे? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने, देखिए और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने 836 और 885 ईस्वी क्या किया था? मिहिर भोज जो प्रथम था, यह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। कब से कब तक? 836 से 885 ईस्वी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पूछा जा सकता है मिहिर भोज जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था रामभद्र। ठीक, ये लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, मतलब इसके द्वारा 50 वर्षों तक शासन किया गया था। ये कौन सा धर्मानुयायी था? ये भोज, इसका नाम क्या है? भोज वैष्णव, भोज वैष्णव धर्मानुयायी था। ठीक है, भोज वैष्णव। फिर उसके बाद इन्होंने कौन सी उपाधि थी? उपाधि पहले तो ये प्रभास की उपाधि धारण किए थे, उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की? ये आदि वराह। किसकी? आदि वराह। आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? कहाँ का? दिल्ली का कुतुब मीनार कौन सी शताब्दी में? ठीक है, तो इसके आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13वीं शताब्दी में क्या बनाया गया था? दिल्ली का कुतुब मीनार। ठीक, तो देखिए ये इसका मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कब करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण कब से कब तक करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक? 1206 से 1210 ईस्वी। 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए कुछ और जान लेते हैं। ये इल्तुतमिश पूरा किसने किया था इसको? ये भी जान लीजिए। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए इल्तुतमिश जो थे वही इसका निर्माण पूरा किए थे। ठीक है, तो इनका नाम इल्तुतमिश, ये इसको कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो कब हुआ था? 1211 से कितना? 1236 ईस्वी। ठीक है, देखिए वीडियो तो लंबा होगा लेकिन डिटेल्स आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। ठीक है, देखिए इसका नाम कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे। कुतुब मीनार का नाम, देखिए कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे पड़ा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा था। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 13वीं सदी में। ठीक, 13वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। यहाँ पे वे दो वंशज कौन थे? दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? गुलाम तथा तुगलक, ऑप्शन सी। ठीक है, गुलाम तथा तुगलक ने शासन किया था। तो खिलजी जो थे, यहाँ पे क्या है? खिलजी शासक जो थे इन्होंने
कितने सन तक शासन किया था? 1290 से 1320 ईस्वी। ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी। उसके पहले गुलाम वंश किए थे। गुलाम वंश कब कब किए थे? देखिए, गुलाम जो वंश थे इन्होंने किया था 1206 से कितना? 1290 ईस्वी। ठीक है, और खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश है। इनके बाद क्या थे? तुगलक। तुगलक के कब कब शासन किए थे? ये किए थे 1320 ईस्वी। कब? 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। 1412 ईस्वी तक ये शासन किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बाजार विनिमय प्रणाली किस शासक द्वारा आरंभ की गई थी? तो जो बाजार विनिमय प्रणाली थी वो किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी, ये बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है। ऐसा है, इसका मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा, वीडियो लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक। 7 क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? देखिए, ये इसका भी क्वेश्चन बना हुआ है आपके। आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में वीडियो हमारी देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो ऑप्शन क्या है? बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, तुगलक वंश में जाएंगे तो वहां पे सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी पढ़ाया गया है। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक, ऑप्शन सी। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक जो बहलोल लोधी थे, ये कब, इनका शासनकाल क्या था? 1451 से 1489 ईस्वी। ठीक है, 1489 ईस्वी इनका शासनकाल था। ठीक है, ये कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किए थे। ठीक है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखिए। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? जो भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर क्या था? मुगल शासक था। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। ठीक है, बता दिया मैं। उसका पूरा नाम क्या था? जो बाबर था इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम यही था। पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था इसका पूरा नाम। ठीक है, अब देखिए 1500 इन्होंने कब किया था? 1526 ईस्वी में क्या किया था? बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की थी वह तुर्की नस्ल का क्या था? चगताई वंश था। कौन सा? तुर्की नस्ल का था वह चगताई वंश। इन्हें परंतु आमतौर पर उसे क्या कहा जाता था? मुगल पुकारा गया था। ठीक है, क्या पुकारा गया था? मुगल। ठीक, बल्कि ये तुर्की का था। ठीक है, तुर्की नस्ल का। ठीक, और क्या था? तुर्की नस्ल का चगताई वंश। ठीक, ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या? वेद शब्द का अर्थ क्या है? जो वेद है उसका अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ
आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन तो आप लोगों को दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए, ज्ञान। ठीक, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया, वेद त्रयी, 3 वेदों के संयुक्त रूप को। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा गया था, वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया गया था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रुम्मीन देई स्तंभ से। ठीक है, रुम्मीन देई स्तंभ से, जो कि अशोक मौर्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। जो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। देखिए, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, तो बता दिया। इनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। किनके यहाँ हुआ था, शुद्धोधन के यहाँ। जो कौन थे, शाक्य शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, और ये जो इस कौन थे, शुद्धोधन शाक्य मुखिया थे। ठीक है, शाक्यों के मुखिया थे। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आते हैं। तो देखिए और कुछ चीजें जान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। किसके किनारे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ठीक है, तो ये देखिए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शाक्य वंश में हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। तो शुद्धोधन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किनका, बुद्ध का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये राजगृह में, राजगृह एक जगह है, वहाँ पे स्थापित मतलब आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में यह हुआ था। किसके समय में हुआ था, मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में। ठीक, और कहाँ पे हुआ था, राजगृह की सप्तपर्णी। राजगृह में क्या है, एक सप्तपर्णी गुफा है, सप्तपर्णी गुफा। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, देखिए इन प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन यहीं पे हुआ था, इस गुफे में। ठीक है, अब देखिए इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता, मतलब इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कौन किए थे, महाकश्यप। ठीक, कौन किए थे, महाकश्यप। नाम इनका क्या, महाकश्यप। ठीक, ये क्या किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अब भारत में जो है, इंडिया में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी,
ये तो लगभग लगभग सभी लोगों को पता होता है। महावीर यहाँ के संस्थापक हैं। अब प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ से माना जाता है। किन्हें माना जाता है प्रथम तीर्थंकर? ऋषभ देव या आदिनाथ को। ठीक, देखिए इनका प्रथम उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। प्रथम उपदेश ऋग्वेद में है। ठीक है, और 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर। देखिए ये महावीर जो थे ये कौन 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, देखिए और 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टनेमी। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन। आप ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल का करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।